आज हम लोग बात करेंगे एल्केन से हैलो एल्केन बनने की क्रियाविधि का विश्लेषण करने के लिए हैं। क्रियाविधि का विश्लेषण का मतलब ये हुआ बाबू कि जब हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में हम लोग जब देखे थे कि जो एल्केन था जब वो हैलोजन के साथ रिएक्शन कर रहा था तो वो एक पद में ना होकर के चरणबद्ध तरीके से कर रहा था। चरणबद्ध तरीके से जब वो रिएक्शन कर रहा था तो उस अभिक्रिया को हम लोग नाम दिए थे श्रृंखला अभिक्रिया, क्योंकि वो श्रृंखला के रूप में एक कड़ी के रूप में 1 2 3 4 4 स्टेप में वो जाकर अपनी बात को ख़त्म कर रहा था। तो सवाल ये था कि इसके पीछे क्या कारक रहे होंगे कि रिएक्शन सीधा सीधा ना होकर के इन 4 स्टेप में टूटा, है ना। यानी एल्केन का हैलोजन से रिएक्शन का होना, श्रृंखला अभिक्रिया की उत्पत्ति का होना किन कारकों पर निर्भर करता है। असल में इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। हम क्या कहा, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि CCl4 का बनना किन कारकों पर निर्भर है। क्यों? देखो, क्या हम इस चीज को ऐसा बोल सकते हैं? देखो, ये लिखना नहीं है, ये समझने के लिए ये बात बताया गया। हम तो बात करने वाले हैं कि मेरा जो एल्केन था CH4, उससे हैलो एल्केन बनाने के लिए जब हम गए तो पहले क्या बना, CH3Cl बना। इसके बाद क्या बन गया, इसके बाद बना CH2Cl2 बन गया। इसके बाद क्या बना, CHCl3 बन गया। इसके बाद क्या बन गया, CCl4 बन गया। तो ये हमको बड़ा अजीब सा लगा, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हमको बड़ा अजीब सा लगा कि बाकी इक्वेशन एक स्टेप में और ये भाई साहब जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे अपने पैर को फैलाते चले गए। तो आखिर वो कौन से कारक हैं जो इस रिएक्शन को इतना दूर लेकर के जाते हैं कि इसको चेन रिएक्शन बनवा देते हैं। समझ में आई बात? रिएक्शन क्या था, एक बार हमको फिर से वो लिखना पड़ेगा। रिएक्शन क्या था? रिएक्शन था CH4 और ये रिएक्शन क्या किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और बन गया CH3CH3Cl प्लस HCl। बात हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर में। जो लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं उनको 21 तोपों की सलामी है। सेकंड हो गया ये। फिर से अब ये भाई साहब यहाँ आ गए तो HCl और फिर से Cl दो भाग में टूटा हुआ है। तो अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर से ये CH2Cl2 यहाँ आएगा, CH2 और फिर से ये Cl के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद एक Cl, फिर से इसको आगे हटा देगा, Cl H बचा हुआ है यहाँ पर HCl। एंड द लास्ट वन जब फिर से ये आएगा, फिर से ये यहाँ आएगा Cl H प्लस Cl एंड Cl एरो, ये फिर से इसको हटा देगा तो C बना लेगा किसके लिए, Cl के लिए, Cl, है ना। अब प्लस HCl। देख लो, अगर पिछला हम रिएक्शन में कुछ गड़बड़ कर दिए होंगे तो रिएक्शन यहाँ पर हम फिर से बना दिए हैं बाबू, तो आप देख लीजिएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। ऐसा हो जाता है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो आप प्रीवियस देख लीजिएगा। हाँ, एक और ज़रूरी बात बाबू, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया कि ये पूरा का पूरा रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगा, सूर्य प्रकाश की मंद उपस्थिति। उत्प्रेरक यही है, ध्यान रखिएगा कि एल्केन से हैलो एल्केन के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में सूर्य प्रकाश है, लेकिन वो सूर्य प्रकाश कैसा है, मध्यम। अब सूर्य प्रकाश मध्यम कैसे हो सकता है, तो सूर्य प्रकाश जो है वो फिल्टर्ड होकर आ रहा हो, वो ज़्यादा बेहतर है। फिल्टर्ड का मतलब होता है बाबू कि गेट है, गेट में एक छिद्र है, उस छिद्र से होकर के प्रवेश कर रहा हो, उसको हम फिल्टर बोल सकते हैं। या फिर कोई ग्लास लगा हुआ है, उस ग्लास से होकर के सूर्य की रोशनी पहुँच रही है, दैट इज कॉल्ड फिल्टर। एक्चुअली वो भी एग्जाम्पल फिल्टर का हुआ, उसको भी फिल्टर करना बोलेंगे। और दूसरा हमको एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है तो ये हो गया। अब जो सोचने वाली बात है वो क्या है, वो समझा जाए कि ये टॉपिक आज का ये नहीं है, टॉपिक ये नहीं, टॉपिक तो यहाँ है ना। अब थोड़ा सा एनालिसिस करो कि ये रिएक्शन एक लाइन में ख़त्म नहीं हुआ है। ये रिएक्शन जो है ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में गया। ये रिएक्शन जो 4 लाइन में गया, इसके पीछे जाने का क्या कारण हो सकता है? हमको जहाँ तक लग रहा है बाबू, ये रिएक्शन जो 4 लाइन में गया है उसके पीछे जो सबसे पहला कारक है वो ये है। अगर ये अलग नहीं होता, ये कैसे है, वो इसलिए है क्योंकि H जो है वो Cl के साथ चला गया, है ना। और दूसरा वाला Cl जो था वो उसका जगह आकर ले लिया। यही हुआ है, तुम ध्यान से देखो। हर बार हम पिछला रिएक्शन बताए हैं बाबू, वहाँ पर हम यही चीज़ कर रहे थे कि H जो है वो Cl के साथ चला गया और क्लोरीन आकर उसका जगह ले लिया। H जो है वो Cl को लेकर चला गया अपने साथ और उसके बाद Cl इसके जगह पे आके बैठ गया। यही हो रहा है हर बार।
H जो है वो Cl के साथ चला गया और ये आकर उसकी जगह ले रहा है। तो ये जो चीज़ चला है पूरे रिएक्शन में, इसका शुरुआती दौर कहाँ है? शुरुआती दौर जहाँ तक हमको लग रहा है, हम जहाँ तक पहचान पा रहे हैं, गौर से जैसा मेरे साथ जुड़ कर रहना बाबू, उसको समझना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो Cl2 या फिर Cl2 ही है ना ये, या फिर इसको जैसे लिखा गया है उसको तो ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 1 7, दूसरा वाला Cl 1 2 3 4 5 6 या 7, क्योंकि क्लोरीन का बाह्यतम कक्षा में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी परमाणु संख्या 17 होता है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तुम देख लो यहाँ पर, है ना। और उसके बाद ये Cl2 जो है ये आपस में क्या है, आपस में क्या है, ये इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, साझेदारी, यही है ना साझेदारी इनका। अच्छा साझेदारी तो है। लाइए भाई ग्रीन स्केच कहाँ गया? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है, ये जो चेन रिएक्शन है, ये जो चेन रिएक्शन की जो शुरुआत हुई है इस चेन की, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से है? इस भाई साहब की वजह से, है ना। तो सूर्य का मंद प्रकाश क्या किया, इसको तोड़ा है, देखो इन दोनों के बीच के बंधन को तोड़ा है। क्यों ऐसा कह रहे हैं बाबू? अगर ये नहीं टूटे होते तो Cl कभी भी इस H के साथ नहीं जाता, गलत बोल रहे हैं क्या? और अगर ये नहीं अलग होते तो ये कभी भी इस H का स्थान ग्रहण नहीं कर रहे होते। ध्यान से देखो वीडियो को, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से देखो क्या हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो तुम चाहो तो स्किप कर जाओ, मत देखो इसको, हटाओ। लेकिन मेरा मानना है कि रिएक्शन किस तरह से हुआ है। अच्छा एग्जाम में क्यों नहीं आएगा? प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो आप देखिए कि क्या उसमें मेथेन से क्लोरीन का रिएक्शन है या नहीं है, और जब मेथेन और क्लोरीन के बीच का रिश्ता आएगा तो ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला सीन हो जाएगा। मतलब आपको साबित करना पड़ेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। देखिए कैसे काम कर रहा है, अभिक्रिया की शुरुआत ही ऐसे होती है। अच्छा शुरुआत हो रही है तो क्यों ना हम इसको बोल दें कि अभिक्रिया का आरंभिक पद कह सकते हैं क्या, कि वो कौन सा पद है जो अभिक्रिया की शुरुआत कराता है। तो मेरा जवाब होगा कि वह पद है क्लोरीन का अलग अलग टूटना। और क्लोरीन के इस प्रकार से टूटने की क्रिया को, जहां क्लोरीन अपने अपने अणुओं को लेकर किनारे हो जा रहा है, ये जो क्लोरीन इस प्रकार से टूटा है, क्लोरीन के इस प्रकार से टूटने की क्रिया को हम लोग कहते हैं सम यानी इक्वल विदलन बट जाना। कौन सा नाम दिए हम यहाँ पर? समविदलन होना। समविदलन होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो क्लोरीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो गया, और ये वाला जो क्लोरीन है अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो गया। और जो अलग हो गया वो क्या काम करेगा, क्योंकि अब ये अलग हो गया है तो अब अलग होकर के ये रायता फैलाएगा। ये तो चाहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी सेटिस्फैक्शन मिल जाए। अब वो सेटिस्फैक्शन के लिए वो हर उस एटम के पास जा सकता है जो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे या उस एक इलेक्ट्रॉन से कम साझेदारी करने के लिए तैयार हो जाए, और वो इसको मिल जाता है अगले ही चरण में। कौन मिल गया? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि इस अभिक्रिया की शुरुआत ही इसलिए हुई क्योंकि क्लोरीन के अणु का क्या हो गया? समविदलन हुआ। सही है, समझ में आया ये बात? क्लोरीन के अणु का समविदलन हुआ, बराबर ये अलग हो गए अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके। यार अपने ना, ये अपना लिया, ये भाई साहब अपना लेके किनारे हो गए। सही है ना, दोनों अपना लेके किनारे हो गए। बड़ा अच्छा है तो कॉन्सेप्ट ना। सेकंड पॉइंट चलिए भाई, तो ये हुआ कि अभिक्रिया यहाँ जड़ है, इसका जड़ है छुपा हुआ। दूसरा सेकंड, अभिक्रिया की शुरुआत हुई है। सेकंड है अभिक्रिया संचरण पद, मतलब वह पद जो अभिक्रिया को आगे लेकर के चलेगा। वो कौन है जो अभिक्रिया को आगे लेकर चल रहा है? देखो तो ध्यान से देखना क्या हम लिखने वाले हैं यहाँ पर। अब ये भाई साहब फ्री हैं, तो जो फ्री है वो यहाँ आएगा। ध्यान से देखो, फ्री है कौन? क्लोरीन। तो Cl यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और इसका रिएक्शन किसके साथ चल रहा है? ये देखिए यहाँ पे CH4, CH सही है ना। इसकी दोस्ती
ये हाइड्रोजन अपना अट्रैक्शन इसके प्रति ज़्यादा मानेगा, क्लोरीन के प्रति। नेचर भी तो सेम सेम है ना, एक एक संयोजकता वाला। इसके प्रति वो अपना दोस्ती ज़्यादा मानेगा। क्लोरीन के पास में आने के कारण ये क्लोरीन आया कहाँ से है? एकदम जोड़ के चलो, कोई भारी नहीं है, जोड़ के चलो। इस क्लोरीन के पास में आने से हाइड्रोजन इसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, इस वजह से ये कार्बन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब ये हुआ कि ये हो जाएंगे पृथक, अलग। किससे अलग हुआ है बाबू? कार्बन से। देखो यहाँ पर कार्बन की 4 संयोजकता होती है, एक यहाँ, ये हाइड्रोजन की संयोजकता है। अब बीच से हम एरो गिरा दिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमको दिखेगा CH बंधन का, CH का मतलब C और H बंधन का समविदलन। क्या हो गया भाई? CH बंधन टूट गया। देखो इसके आने से C और H के बीच में भी बंधन टूट गया, इसके आने से, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दिखला करके H को बुला लिया अपने पास। क्लियर है बात? तो CH बंधन का हो गया है समविदलन, यानी कि ये भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इक्वली पृथक हो गए। तो बचा क्या मेरे पास? मेरे पास क्या बचा हुआ है? मेरे पास बचा हुआ है CH3, और कार्बन की कितनी संयोजकता होती? 4। तो एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 तो जुड़ गए, एक फ्री रह गया, तो एक फ्री रह गया। सही है? और साथ में प्लस Cl 2 4 6 एक साथ। ये कहाँ से आया? 2 को थे ना, एक आके लालच देके एक को लेके चला गया, एक रह गया बचा हुआ। देख रहे हो क्या केस बन रहा है? किस प्रकार ये कहाँ से आया? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको, ये जो एक अकेला कहाँ से आया? सबसे पहले सवाल तो खुद से ये पूछो कि सर ये एक अकेला कहाँ से आया था। हम इसका जवाब आपको दे दें। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 1 2 3 4। 4 में से 3 को तो हाइड्रोजन पकड़ के रखा है, ये एक वाला अभी मुक्त होकर के आया है, तो वो फ्री है, ये फ्री है तो मुक्त है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये तो मेथिल है, CH4 मीथेन होता है, एक घट गया तो ये मेथिल हो गया। क्लियर है बात? ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, यहाँ पर क्लियर है। तो ये समझ में आ गया कि ये हमको कहाँ से मिला, ये मुक्त, ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको बोला जाता है कि एक तो ये मेथिल हो गए, तो यहाँ पर हम लिख दिया ये मेथिल हैं, और क्योंकि इसके एक इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो उसको बोलेंगे फ्री, यानी कि मुक्त। और मूलक किसी से भी अपना जाकर जुड़ने वाले फ्री हैं, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी जाकर जुड़ जाएंगे। बट ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये कैसे कर रहा है यहाँ पे? ये तो गलत बिहेवियर दर्शाएगा ना। H को बुलाया ना अपने पास, तो H तो Cl के साथ आकर के क्या बना लिया? HCl बना लिया। देखिए यहाँ रिएक्शन थोड़ा सा मिस्टेक चल रहा था। ये तो Cl है, ये इसको बुलाया ना, HCl हो गया। ये मुक्त मूलक है, ये तुरंत किसी के साथ जुड़ना चाहेंगे। किसके साथ? देखो यहाँ पर जैसे ही CH3 मुक्त मूलक आएगा, किसके करीब आएगा? Cl2 के पास आएगा। Cl एंड Cl, क्योंकि हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? Cl2 से। जैसे ही Cl2 इसके पास आएगा, इस मुक्त मूलक के कारण Cl जो है इसके बीच में फिर से क्या देखने के लिए मिलेगा बाबू? समविदलन, यानी ये क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। देखिए क्लियर? यहां पर फिर से क्या देखने के लिए मिला है? समविदलन। किसके वजह से संविदलन यहाँ पर हो रहा है? CH3 के मुक्त मूलक यानी मेथिल के मुक्त मूलक के कारण क्लोरीन के अणुओं में फिर से संविदलन दिखा। अब ये वाला जो टूटा है ये इसके साथ जुड़ेगा, क्या बनाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और फ्री कौन रह गया फिर से? Cl 1 2 3 4 5 6 और एक साथ। फिर से ये फ्री रह गया, इसको उठाओ यहाँ से, फ्री रह गए, तुम इधर आओ, यहाँ के लगो। फिर से ये उठ करके यहाँ आ गया। सामने में कौन है? एल्केन। फिर ये एल्केन के हाइड्रोजन को लालच देगा, फिर से ये टूटेगा, फिर से CH3 का मुक्त मूलक बनेगा, फिर से ये मुक्त मूलक यहाँ पर आएगा, Cl2 के पास जाएगा, Cl2 को वो फिर से संविदलन करा देगा, फिर से वह हेलो एल्केन बनाएगा, फिर से Cl का अणु फिर से वो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा, फिर से वो आएगा। यानी ये क्रिया लगातार चल रही है। तो चल रही है, कब तक चलेगी? हाइड्रोजन के कारण चलती रहेगी। देखो ना, हाइड्रोजन को अलग करना है असल में, तो अभिक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हाइड्रोजन। इसमें क्या कहा जा रहा है, उसको पहले लिख दें थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो ध्यान से समझो। अभिक्रिया का आरंभिक पद में Cl2 का
समविदलन होता है, जहां Cl यानी क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ दो अलग अलग मुक्त परमाणु बना लेते हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अभिक्रिया का आरंभिक पद, तो अगर हमसे कोई पूछा कि एल्केन हैलोजन से रिएक्शन करेगा और अभिक्रिया की शुरुआत कहाँ से होगी, तो हम जवाब दे सकते हैं कि अभिक्रिया की शुरुआत तब होगी जब क्लोरीन का क्या हो जाएगा, समविदलन होगा। क्लोरीन जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा अपने परमाणुओं को लेकर के। दूसरा होगा कि अभिक्रिया का संचरण पद क्या है, तो जवाब होगा कि ये जो मुक्त क्लोरीन है, यहाँ हम लिख देते हैं मुक्त क्लोरीन जब किसके पास जाता है, एल्केन के पास। जब एल्केन के पास जाता है तब क्या किया, लालच दिया और CH बंधन को तोड़ दिया। जाता है तब CH आबंध का समविदलन कराता है, समविदलन कराता है। सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, समविदलन कराता, जैसे ये करा रहा है? बिल्कुल करा रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को लालच दे रहा है। अगर ये नहीं जाता तो ये कभी भी टूटते नहीं, तो ये लालच दिया है इसको बुला करके। तो CH बंधन का क्या कर देता है, आबंध का समविदलन कराता है, जिससे क्या होता है, HCl बनता है। तुम देख सकते हो HCl तब बना, जैसे आप लिखेंगे HCl बनता है तो सब समझ जाएंगे कि ज़रूर इसका हाइड्रोजन अलग होकर के Cl के पास चला गया। तो मिला क्या, साथ ही HCl बनता है, साथ ही क्या मिलते हैं, CH3 के मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। कौन से भाई, ये CH3 के मुक्त मूलक। डॉट के बारे में हम अभी बात कर दिए बाबू कि ये डॉट कार्बन के 4 संयोजकता होते हैं। तो यहाँ तो कार्बन तीनों हाइड्रोजन से जुड़ा है ना, एक खाली रह गया तो वही एक है। तो CH3 के मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। ये मुक्त मूलक किससे रिएक्शन करते हैं, Cl से। देखो मुक्त मूलक, ये मुक्त मूलक कहाँ पे लिख दें, इधर लिख देते हैं, फ्रेम ही ना कट रहा है, नहीं कटेगा। ये मुक्त मूलक Cl2 का, देखो क्या करते हैं ये मुक्त मूलक जो होते हैं कौन से, मेथिल के। ये भी हम लिख देते हैं, यहाँ पर साफ से लिख देते हैं, हड़बड़ाना नहीं है। मेथिल के मुक्त मूलक कौन है, मेथिल के मुक्त मूलक, यही तो है CH3 डॉट। तो लगाते हैं ऐसे, मुक्त मूलक Cl2 का क्या करा देते हैं, Cl2 का समविदलन कराते हैं। आप खुद देखिए करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। Cl2 का समविदलन कराते हैं, बीच से उसको पृथक कर देते हैं। तब जाकर किसका निर्माण होता है, हेलो एल्केन बनता है। कहाँ पर तब जाकर के हेलो एल्केन बना, विदलन कराते हैं तब जाकर के हेलो एल्केन बनता है। साथ ही एक Cl परमाणु स्वतंत्र रह जाता है। ये सारा बात किस पद में हो रहा है, अभिक्रिया संचरण पद को हम लोग लिख रहे हैं। संचरण का मतलब अभिक्रिया किस प्रकार से चल रही है, तब जाकर हेलो एल्केन बनता है। साथ ही एक क्लोरीन परमाणु स्वतंत्र रह जाता है। यह क्लोरीन परमाणु, यह Cl परमाणु पुनः यही Cl परमाणु ना, ये फिर से इस स्टेप में आएगा, फिर से ये काम कराएगा। पुनः एल्केन के CH आबंध, फिर से वो एल्केन का अब CH3 होगा मान लो यहाँ पर, तो CH3 से H को अलग कराएगा। तो ये क्लोरीन का परमाणु पुनः एल्केन के CH आबंध का क्या कराएगा, समविदलन कराएगा एवं अभिक्रिया इसी प्रकार आगे
बढ़ेगी। बताइए तो क्या ये अभिक्रिया रुक सकेगी? नहीं भाई, मात्रा पे डिपेंड करेगा। और ये अभिक्रिया वैसी हो गई जैसे कि ये खुद को रिपीट करती रहेगी, ये तो चलता रहेगा। एक बार शुरुआत यहाँ हुआ और बीच में ट्रांजैक्शन यहाँ शुरू हुआ, और ये गजब का ट्रांजैक्शन है भाई। देखो ना, क्लोरीन के आते ही हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ पे घूम के क्लोरीन फिर से आएगा। तो मान लो कि यहाँ पर एक क्लोरीन आ भी जाए, तो फिर ये वाला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन नहीं गया तो अगला वाला हाइड्रोजन जाएगा, वो नहीं गया तो तीसरा वाला जाएगा, वो नहीं गया तो चौथा वाला जाएगा। तभी तो एक एक करके पूरा हाइड्रोजन चला गया और मेरे पास क्या बचा? केवल CCl4 बचा मेरे पास, नहीं। और तीसरा, तब अब मेरे पास एक प्रश्न उठ गया कि अब हमको अभिक्रिया को समाप्त कराना है, यानी अब हम लोग इसके तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे, जिसे हम कहेंगे अभिक्रिया का समाप्ति पद। कि आखिर इस अभिक्रिया को क्या करा दिया जाए? समाप्त करा दिया जाए। ये बहुत ही अजीब हो रहा है ना। तो तीसरा जो पद आया वो था अभिक्रिया का समाप्ति पद, कि आखिर ये अभिक्रिया कैसे समाप्त होगी। यानी अब हम अपने इस रिएक्शन में जो हम बात कर रहे हैं, इस रिएक्शन में वो सारी संभावनाओं को लिखेंगे जहां अभिक्रिया को रोका जा सकता है। तो सबसे पहला केस तो यही है बाबू, कि जब मेरा क्लोरीन ये उत्तरदायी है, ये बहुत बड़ा उत्तरदायी है, यही तो एल्केन के पास गया है, यही अलग हुआ है और अलग होकर एल्केन के पास गया, और तब जाकर ये एल्केन टूट करके मेथिल के मुक्त मूलक बना लिया। सही बोल रहे हैं ना। तो अगर ये यहाँ तक पहुँचे ही ना, मतलब ये जैसे टूटा तो ये यहीं पे जुड़ जाए, यानी इसी के पास एक और Cl ला करके रख दिया जाए, तो ये आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे और Cl2 बनाएंगे। और जैसे ही Cl2 बन जाएगा तो अभिक्रिया यहीं पर रुक जाएगा, संचरण पद शुरू ही नहीं होगा। तो एक हालात तो ये बनेंगे कि अभिक्रिया को समाप्त ही कर दिया जाए, अभिक्रिया कंटिन्यू हो ही ना। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन ये हमको दिख रहा है बाबू, कि ये जो CH3 मूलक बन रहे हैं, ये जो CH3 का मुक्त, यानी मेथिल के जो मुक्त मूलक बन रहे हैं, और अभिक्रिया में बनने वाले दूसरे अन्य मेथिल के मुक्त मूलक जो भी हों, उसके साथ अगर रिएक्शन करा दिया जाए, तो हमको लगता है कि यहाँ पर हमको C2H6 मिल जाएगा। देखिए तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? पता नहीं यहाँ फ्रेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, दिख तो रहा है। तो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए तो बापू, कैसे आप सर ऐसा लिख पाए? तो तुम देखो ना, CH3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये वाला C के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब कार्बन की एक संयोजकता बच गई, इस कार्बन की भी एक संयोजकता बन गई, तो दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए CH3 ये एल्केन है, इसको एथेन बोलते हैं, मीथेन के बाद इथेन होता है, C2H6। सही है। और एक तो ये कंडीशन लगता है बाबू कि जो मेथिल के मुक्त मूलक हैं CH3, अगर ये क्लोरीन के, देखो इस एक के साथ रिएक्शन कर ले, किसके साथ रिएक्शन कर ले? एक के साथ। एक का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या बन जाएगा? देख लो क्या बन जाएगा, ये आसानी से हेलो एल्केन बन जाएंगे। और ये तीनों ही कंडीशन लागू नहीं हुआ। देखो तुम बोलोगे सर ये तो लागू हुआ, हम लोग नहीं हुआ लागू। जब ये लागू हो रहा था तो बगल में कोई और पैदा हो गया, है ना, और जब ये पैदा हुआ तो ये फिर से क्या कर दिया? रोटेशन पावर लेकर आ गया, यानी फिर से ये जाएगा हेलो एल्केन के CH बंधन को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद फिर से मेथिल का मुक्त मूलक बनाएगा। फिर ये मेथिल के मुक्त मूलक जो होंगे ये पहुंचेंगे Cl2 का संविदलन कराएंगे, अपना हेलो एल्केन बनाएंगे, फिर से Cl2 बन जाएगा, फिर ये Cl2 जाएगा, फिर उसका संविदलन होगा। ये क्रिया चल रहा है। तो ये क्रिया की शुरुआत कहाँ से हुई? आरंभिक Cl को अलग अलग होने से। तो पहला कंडीशन हम इसको बनाया कि अगर यही ना हो तो कितना अच्छा हो। दूसरा कंडीशन हम क्या बनाया कि अगर CH3 बन रहा है, बार बार CH3 इसका संविदलन करा रहा है, तो ऐसा ऐसा 2 गो CH3 आ जाए, तो ये दोनों अगर आपस में जुड़ जाए तो C2H6 बना लेगा, यानी किसको बना लेगा? इथेन बना लेगा, और मामला यहीं पे समाप्त हो जाएगा। रिएक्शन आगे बचेगा ही नहीं, क्योंकि हम CH3 हम छोड़ेंगे ही नहीं बनने के लिए। जब CH3 मेरे पास बचेगा ही नहीं तो रिएक्शन क्या होगा? और तीसरा कंडीशन बनाया कि मान लो कि CH3 भी मेरे पास नहीं है, तो ये CH3 केवल इससे रिएक्शन करे, केवल इससे। तो वो कंडीशन हमको कब मिलेगा? वो कंडीशन हमको तब मिलेगा जब केवल यही हो, ये ना हो, तब ना। तो ये कंडीशन ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गया। ये है अभिक्रिया का समाप्ति पद, कि ये अभिक्रिया तब समाप्त होगा जब दोनों क्लोरीन आपस में रिएक्शन कर ले, जब दोनों मेथिल के मूलक आपस में रिएक्शन कर ले, या जब एक मेथिल के मूलक क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर ले। देखिए इसको अच्छे से। चलिए, हमको लगता है सही होगा बाबू। अब वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए। वीडियो में तो यही तो फ़ायदा है कि जितना चाहो उतनी बार हमको नचाओ, और नचाने के बाद देख लो इसमें, है ना। ठीक है, अभिक्रिया समाप्ति के पद को हम लिखते हैं। हम इसमें लिखेंगे, तीसरे चरण के बारे में लिख रहे हैं, अभिक्रिया समाप्ति
के पद में हम उन कारणों को तलाशते हैं जिनसे इस श्रृंखला अभिक्रिया को रोका जा सके। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ जगह नहीं है और उधर पता नहीं स्क्रीन पे आए ना आए, उधर उतना नहीं है जगह, इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं बाबू। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहाँ बताया जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलिए देखिएगा, तो उन सारे, अब हम पहले वाले के बारे में सारे के सारे बात होगी पहले इसका, है ना। तो पहला क्या लिख रहे हैं कि Cl2 के विदलन के पश्चात प्राप्त स्वतंत्र Cl परमाणु आपस में जुड़कर Cl2 अणु बना लें, आपस में जुड़कर Cl2 अणु बना लें, तो अभिक्रिया अपने आरंभिक चरण में ही, यहाँ आरंभिक चरण ये देखो क्योंकि आरंभिक लिखे है ना, तो अभिक्रिया अपने आरंभिक चरण में ही समाप्त हो जाएगी और आगे जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। पहला हो गया। दूसरा कहाँ पर लिखा जाए, कैमरा हमको एडजस्ट करने दो तब लिखा जाएगा, एक मिनट। चलिए, पहला तो ये रहा। दूसरा यहाँ लिख रहे हैं अब। दूसरा क्या है भाई कि CH3 है ना, मेथिल के मुक्त मूलक यदि केवल Cl परमाणु, अणु नहीं परमाणु, केवल Cl परमाणु से अभिक्रिया कर लें तो हेलो एल्केन मात्र, और कुछ नहीं बनेगा, मात्र बन जाएगा और अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। या फिर जो तीसरा है, तीसरा आप ये भी लिख सकते हैं, तीसरा कि एक मेथिल का मुक्त मूलक है ना, एक मेथिल का मुक्त मूलक वो कौन है, CH3 है ना, अन्य यानी दूसरे मेथिल के मुक्त मूलक CH3 डॉट से प्रतिक्रिया कर लें तो किसका निर्माण हो जाएगा, CH3, इसके पास भी एक बॉन्ड है, CH3 बनेगा। और फिर से हम और लिख दिया, और और अभिक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि कोई ख़ास टॉपिक है नहीं, ये उतना हेवी है नहीं, बस इसको समझने का फेर है कि रिएक्शन कैसे काम किया। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया है। हम एक बार फिर से इस पर बात कर दें। आज का जो टॉपिक था लेक्चर नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, कि आखिर ये जो एल्केन है वो हैलोजन से रिएक्शन करते हैं तो ये अपने 4 पद में क्यों डिवाइड हो जाते हैं।
तो 4 पद में डिवाइड होने के जो कारण आपके सामने थे वो ये थे कि सबसे पहले हमको अभिक्रिया का आरंभिक पद समझना होगा। ये अभिक्रिया शुरू ही क्यों होती है, ताकि 4 पद में ये गया क्यों। तो अभिक्रिया शुरू होने के पीछे का कारण यह है कि जो क्लोरीन परमाणु है वो सूर्य प्रकाश की मंद उपस्थिति के कारण इसका संविदलन होता है, अर्थात Cl2 अपने 2 अलग अलग खंडों में टूट जाते हैं, 2 स्वतंत्र परमाणु में टूट जाता है। अभी ये अणु है, अभी ये क्या हो गया, परमाणु हो गया, संविदलन हो गया, अपना अपना भाग ले लिया। संचरण पद, जब ये Cl परमाणु अकेला पहुंचता है CH4 के पास यानी एल्केन के पास, तो हाइड्रोजन को इसके प्रति लालच बनता है, यानी इसके साथ बॉन्डिंग वो अच्छा बना सकता है, इसलिए वो कार्बन को अलग करता है, कार्बन से अलग होता है। यानी यहाँ पर CH बॉन्डिंग जो बना हुआ है, C और H एकल बंधन बना हुआ है, इसका क्या होता है, समविदलन, ये भी बराबर बराबर अलग हो जाते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आ जाता है। ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को ले जाकर HCl बना लेता है और यहाँ हमको CH3 का दिखाई पड़ना, CH3 दिखाई पड़ता है। ये CH3 अन्य Cl2 के साथ फिर से जाता है Cl2 के पास, और उस Cl2 को जैसे ही Cl2 देखता है कि उसके पास CH3 का मुक्त मूलक है, तो अब इसको लालच होता है इसके प्रति, और ये आपस में फिर से टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद CH3 के साथ चले आकर के वो हेलो एल्केन बना देते हैं। देख रहे हो ना, हेलो एल्केन बना देते हैं। लेकिन ये Cl एक परमाणु फिर से फ्री रह जाता है। ये Cl फिर से हेलो एल्केन के इसके एल्केन के पास जाएगा, उसके दूसरे बॉन्डिंग को तोड़ेगा, इस बार इसको तोड़ेगा, उसके H के साथ मिल करके HCl बना लेगा, और यहाँ पर CH2 और एक ये डॉट वाला फ्री रह जाएगा। फिर ये इधर आएगा और ये रिएक्शन बार बार गोल गोल चलता रहेगा। अब इसीलिए हम इसको संचरण पद बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन को आगे लेकर जा रहा होता है। अब हमको इस रिएक्शन को रोकना है, इस रिएक्शन को तोड़ना है। तोड़ने के सारे संभावनाओं को देखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखा कि अभिक्रिया समाप्ति के पद, यानी इस पद अभिक्रिया समाप्ति के पद में हम उन कारणों को तलाशते हैं जिनसे इस श्रृंखला अभिक्रिया को रोका जा सके। इस अभिक्रिया को अब आप कैसे रोकोगे, ये तो कंटिन्यू हो गया, इसको रोकना कैसे। रोकने का कारण पहला यही है, संविदलन को ही रोक दो, यानी दोनों आपस में रुक जाएंगे। या फिर ये भी आकर के नीचे फिर से संविदलन करवा रहा है, इसको भी इसी के साथ जोड़ दो, वो कर दिया। या फिर ये कि जब ये इसके साथ मिले ये ना हो तो केवल इन दोनों को जोड़ दो। यही 3 कारण हम आपको बताएं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और हर बार की तरह हम आपको फिर से बता दें कि कमेंट ज़रूर करना है अगर आप YouTube पे हैं, और नहीं तो अगर आप मेरे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसी दिन के चैट बॉक्स पर आप बता दें, ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू।